हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज लेकर आई हूँ भिस की रेसिपी। भिस यानी कि कमल ककड़ी। मुझे केवल दो ही नाम पता है। यदि किसी और नाम से इसे जाना जाता है तो इसे ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान बन जाता है और झटपट से बन जाता है। मेरे ये दो शब्द मेरी रेसिपी में आपको ज़रूर सुनने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैं जो भी रेसिपी लेकर आती हूँ बहुत ही आसान तरीके से लेके आती हूँ। तो आज भी बहुत आसान तरीके से बनाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 4 से 5 बंदों के लिए ये एक कमल ककड़ी काफ़ी रहती है। ये देखिएगा, इसमें छोटी बड़ी मोटी सब तरह की साइज आते हैं। तो इतनी बड़ी कमल ककड़ी के लिए 2 से 3 आलू लीजिएगा और इसे सबसे पहले हम छील लेते हैं। आलू भी छील लेते हैं और कमल ककड़ी भी छील लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं छील के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इस तरीके से आराम से छूल जाता है। छीलने के बाद कमल ककड़ी का नीचे और ऊपर का पार्ट अलग करके फेंक देते हैं। और इसे आप 2 तरीके से काट सकते हैं। एक तो इस तरीके से लंबाई में काट सकते हैं। दोनों ही चीज़ बताऊंगी, ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ। यदि ज़्यादा लंबे और मोटे पीस काटेंगे तो इसमें क्या दिक्कत आएगी वो भी मैं आपको आज क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इन्हें बहुत ज़्यादा ना तो मोटे बनाने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लंबाई में काटने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पीस काटने हैं। लेकिन मुझे आपको जब चीज़ क्लियर करनी है तो मैं इसलिए इस तरीके से काट रही हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं काटना है बिल्कुल भी। जो पीछे के छोटे छोटे पॉइंट हैं, बस गोल गोल चंदे जैसे मूली के कटते हैं, ठीक उसी तरीके से इसे हमें काटना है। तो यहाँ आलू को भी इस तरीके से काट लेते हैं और दोनों को पानी डाल के 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से आपको धोना है। कभी कभी क्या होता है, इन छेदों में मिट्टी होती है। दोनों साइड से आप जो बिल्कुल उसका जो जड़ वाला पॉइंट है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ऐसी कमल ककड़ी लीजिएगा। यदि कटा हुआ हो तो वो मत लीजिएगा, उसमें मिट्टी लगी होती है। तो यहाँ 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर को काट लिया है और इसमें डालेंगे कुछ मसाले जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च। थोड़ी सी चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं और इसे पीस लेते हैं। और यहाँ रख लेते हैं कुकर। और कुकर में लेना है सरसों का तेल। जो भी तेल आप खाना पसंद करते हो वो आप ले सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा खड़े मसाले का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। यदि आपको खड़े मसाले ज़्यादा पसंद है तो आप डाल लीजिएगा। मैंने 2 से 3 लौंग, 2 से 3 काली मिर्च ली हैं। और इसमें पिसा हुआ मसाला डाल के बढ़िया से पहले मसाले को भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला बढ़िया से भुन चुका है। अब हमें करना क्या है, एक छोटी कटोरी भर के मैंने दही लिया है, यानी कि आधा कप दही लेना है और इसे फिर से भून लेते हैं। जिस टाइम आप दही डालें गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर लीजिएगा, उसके बाद दही डालिएगा। और दही डालने के बाद भी जब इसे भूनेंगे तो इस तरीके से मसाला बढ़िया सा ऑयल छोड़ देगा। और इस टाइम हमें डालना है कमल ककड़ी और आलू। और इसी के साथ स्वादानुसार नमक, और जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। तो इतनी कमल ककड़ी में मैं 1.5 गिलास के करीब पानी लूँगी। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पूरा 1.5 गिलास के करीब पानी लिया है और इसे अब ढक्कन लगा के कम से कम 2 से 3 सीटी लगाना है। ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है। तो इसमें सीटी आने देते हैं और इधर आटा भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पूरी 3 सीटी आ चुकी हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं। यहाँ आटा भी तैयार हो चुका है। इसे रखेंगे अभी साइड में। और कुकर की जब सीटी निकल जाए तो इसमें डालेंगे गरम मसाला,
2-3 हरी मिर्चें मैंने बीच में से काट के ली हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे करना क्या है, कमल ककड़ी को मैश करोगे बिल्कुल भी मैश नहीं होगी, जो हमने आलू डाले हैं उसे आप मैश कीजिएगा। तो इसकी ग्रेवी बहुत बढ़िया से थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और स्वादिष्ट भी लगेगी। तो आप देख सकते हैं मैश करने के बाद कमल ककड़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतनी सॉफ्ट नहीं होती है। तो चलिए इसे अभी रखेंगे साइड में और यहाँ रख लेते हैं तवा। तो जितनी देर में तवा गरम होता है आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, और आपको यदि कमल ककड़ी का कोई तीसरा नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पहले गाय की चपाती सेक लेते हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट्स कर लीजिएगा। यहाँ मैं चपाती बना रही हूँ, आप इसके साथ पराठे या चावल दोनों ही बना सकते हैं, दोनों से ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए यहाँ गाय की मेरी रोटी निकल चुकी है, अब 2 चपाती बना लेते हैं और फिर प्लेटिंग कर देंगे। और इसमें क्लियर बताऊँगी कि मैं किस लिए बोल रही थी कि आपको बड़े पीस नहीं काटने हैं। यदि जिसे पता होगा उन्हें तो क्लियर होगी ये चीज़, यदि जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे उन्हें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं और रोटियों पे लगा लेते हैं थोड़ा सा घी। घी लगाने से स्वाद भी बढ़ता है और रोटियाँ सॉफ्ट भी बनी रहती हैं। बिना घी के रखोगे तो थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं और ना ही स्वाद आता है। तो चलिए इस पे घी भी लग चुका है। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। इस सब्ज़ी को मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाया है। यदि आपको बिना प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं है तो इसे प्याज लहसुन का मसाला पीस के भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। और साथ में मैंने बनाया है बूंदी रायता। इसके साथ रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की है क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल बूंदी का रायता है और बहुत बार मैं इसे शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो चटनी बनाई है लहसुन की, इसकी रेसिपी मैंने कल ही अपलोड की है, यदि नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट ये चटनी बनी हुई है। तो चलिए सब्जी को थोड़ा चेक भी कर लेते हैं कैसी बनी है। ये कमल ककड़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आलू की तरह सॉफ्ट नहीं होती है। इस सब्जी में आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, यदि आप इस कमल ककड़ी को मोटा काटेंगे तो खाते टाइम उसमें एक बारीक तार खींचेंगे काफी सारे, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए कमल ककड़ी को जब भी काटे बहुत पतला काटे और छोटा काटे। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया है, उस पीस को लंबे लंबे काटे हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इस सब्जी में आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। ये देखिएगा कितने सारे एकदम बिल्कुल बारीक बारीक इसमें तार खिंचे हुए हैं। तो ये जो तार खिंच रहे हैं ये खाए नहीं जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए कमल ककड़ी को जब भी काटें थोड़े पतले पीस में काटें और थोड़े छोटे पीस में काटें, तो आपकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी, खाने में बहुत ही गजब की है। जैसे आलू मटर की सब्जी अधिकतर सभी को पसंद होती है, ठीक उसी तरीके से कमल ककड़ी की सब्जी का जो स्वाद है वो सभी को पसंद आएगा। यदि आपने अभी तक इस कमल ककड़ी को कभी ट्राई नहीं किया है तो बनाइए, सब्जी मंडी में बहुत आसानी से मिल जाती है। यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।